बहुत अहम चीज़ें जिन पर आजकल तो शोर शराबा हो रहा है, तो मगर जो इसकी टेक्निकलिटीज़ है उसको बखूबी आवाम तक और खुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक हम कश्मीर से पहुंचाने की आज कोशिश करेंगे। नंबर एक, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि आप जब अभी यहाँ पर आए तो आपने मखसूस गैदरिंग एक अपनी की। हालांकि हमेशा जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाता है जो रजिस्टर्ड भी होती हैं, और हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो उस वक्त हम नहीं बता पाए, हम आज आपको बताना चाह रहे हैं कि दो चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए पूरे इलेक्शन कमीशन को। नंबर एक, आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते हैं यहाँ पर। आप अगर अखबार भी यहाँ के, हम उनको ये बता देते, अगर आप यहाँ के अखबार खोलेंगे, यहाँ के अंग्रेजी अखबार या उर्दू अखबारात, उनमें आप देखेंगे कि इट इज 90% और 95% वो कवर होता है ओनली विद द रूलिंग पार्टी और द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें। दैट इज अ वायलेशन ऑफ द इलेक्शन रूल्स। और चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस वक्त लागू है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ज्यादा जिम्मेवारी है कि हर किसी की न्यूज पेपर्स में छपनी चाहिए। और यहां पर जो कदगन लगाया गया है प्रेस पर कि वो क्या न्यूज छपाएं, क्या नहीं छपाएं, पहले पेज पर क्या दें, दूसरे पे क्या दें, तीसरे पे क्या दें, उस चीज को आपको बंद करना पड़ेगा। आपको, अगर आप वाकई में एक लेवल प्लेइंग फील्ड और डेमोक्रेटिकली आपको जो यहां पर इलेक्शन लड़ना है, यू हैव टू गिव द लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीबडी। आई विश पीपल लाइक अस वर देयर, वी वुड हैव टोल्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन हिज फेस दैट व्हाट इज रॉन्ग हियर। नंबर दो, आप यहां पर जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, आप देखेंगे कि जितने भी रूलिंग पार्टी के लोग हैं या उनके साथ मुंसलिक जितने भी लोग हैं या आम उनके साथ जो लोग चलते हैं, पहले तो बहुत से लोग मैंने सुना है वो 2-2, 3-3 लाख रुपया देते हैं और अपने लिए सीआरपी की सिक्योरिटी कवर हासिल करते हैं। दिस इज अ बिग शेम ऑन आवर डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमिश्नर हैज टू टेक अ वेरी सीरियस व्यू ऑन दिस। हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड। आप किसी एक आदमी के पीछे 50 आदमी नहीं दौड़ा सकते और दूसरा एक आदमी को लेकर उसको चलने नहीं दे रहे हैं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड आपको देना है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। ईवीएम इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस। आपके ईवीएम के 3 हिस्से होते हैं, एक तो बैलेट यूनिट होता है, आपका वीवीपैट होता है, एंड देन देयर इज अ कंट्रोल यूनिट। इट इज नाउ बीन प्रूवन बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। आपको मालूम है EAS शर्मा साहब जो फार्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, आंध्र प्रदेश के IAS काडर से जो फार्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने ये सारी डिस्क्रिपेंसीज जो है वो फ्लैग की है। उन्होंने हत्ता कि जो आज के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनको लेटर भी लिखी जिसका जवाब आज तक नहीं आया। दोबारा आपको मैं ये सारे सबूत दे दूंगा, यू कैन चेक एंड वेरीफाई फॉर योरसेल्फ। योर EVM हैज 3 पार्ट्स, वन इज द बैलेट यूनिट, देन इज द वीवीपैट एंड देन इज द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट वो यूनिट होता है जहां आपके सारे वोट्स फाइनली स्टोर होते हैं, बट जब बैलेट यूनिट से वोट पहले जाता है वो आपका वीवीपैट पे जाता है। एनीथिंग दैट इज प्रोग्रामेबल, इट इज नो रॉकेट साइंस फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड। एनीथिंग दैट इज प्रोग्रामेबल कैन बी मैनिपुलेटेड। अब आपका जो ये वीवीपैट है, और लोगों ने साबित किया है कि उसमें स्लिप किसी और पार्टी की आएगी और वोट आगे किसी और जगह जाएगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 5 फरवरी को की और उसके जरिए हमने तमाम जो लोगों को ये सबूत दिए कि इलेक्शन कमीशन इसमें तरमीम कराए। आप जानते हैं महमूद पराचा साहब हमारे दोस्त है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, पिछले 6-7 महीनों से वो दिल्ली में सड़कों पे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, दे आर आस्किंग दिस अ मैटर ऑफ फेट ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। 140 करोड़ आवाम का जो है मुस्तकबिल इस इलेक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर इलेक्शन प्रोसीजर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, आर्टिकल 324 जो है हिंदुस्तान के आईन का, वो आपको कहता है कि एक फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन होना चाहिए। अगर ईवीएम पे ही सभी लोग जो है वो निशाना साध रहे हैं, तो ऐसी मजबूरी क्या है आपको ईवीएम पे इलेक्शन करने की। दूसरी बात, जब भी इलेक्शन कमीशन ये सारे इलेक्शंस कंडक्ट करता है, जिस बैलेट यूनिट पे आप वोट डालते हैं उसको डिस्कार्ड किया जाता है, सिर्फ कंट्रोल यूनिट के वोट्स गिने जाते हैं।
इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं है, इसमें कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है। मिसाल की बात मैंने उस दिन भी आपको समझाया 5 फरवरी के दिन, ये वैसी ही बात है, आपके पास गाड़ी का कोई मॉडल है और किसी भी चाबी से आपकी गाड़ी खुल रही है। All there is tremendous scope for manipulation in both the VVPAT machine as well as your control unit, and all these things have been flagged time and again. ये हमने बाकी सारे जो आपके सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स है, उन्होंने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है ये प्रूव किया है। अच्छा, ये जो ईवीएम जो आपकी कंपनी बनाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, आपको हैरानगी होगी ये सुन के कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में बीजेपी के लोग बैठे हुए On the board of directors. On the board of directors, out of 7, 4 are from BJP. डॉक्टर पार्था साथी नेशनल ओबीसी के इंचार्ज है बीजेपी के। इनका क्या काम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बोर्ड में, ये सवाल हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं। दूसरे आदमी आपके आते हैं डॉक्टर शिवनाथ यादव, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट यूपी उत्तर प्रदेश। इनका तब भी हमने आपको 5 फरवरी के दिन भी बताया और आज भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में है। इसके अलावा शिवनाथ यादव के अलावा आपके पास मनसुख भाई काशरिया, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजकोट बीजेपी, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में। खुद किरण रिजिजू ने एज जो मिनिस्टर उन्होंने फ्रॉम द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट बताया कि जितना भी टेक्नोलॉजी पार्ट है ईवीएम का वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैंडल करती है। तो 7 में से 4 तो आपके बीजेपी के लोग वहां बैठे हैं। ये हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बोलना चाहते हैं कि देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग एंड दीज थिंग्स हैव बीन फ्लैग्ड टाइम एंड अगेन। ये पिछले 6-7 महीने से हम बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको बोल रहा है कि 140 करोड़ लोगों का यू हैव टू डिसाइड देयर फेट। बच्चों का फ्यूचर, आने वाला मुस्तकबिल इस पे डिपेंडेंट है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को हॉलो आउट किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है। Article 324 makes it incumbent upon the current chief election commissioner. He has to conduct an impartial and free and fair election. जिस तरह शाह साहब ने भी आपको कहा, हम लोग बीजेपी के मुखालिफ हैं तो हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, जो बीजेपी के दोस्त हैं उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। तमाम नेशनल टीवी चैनल्स को आप खोल के देख लीजिए, अखबारों को देख के लीजिए। ये कश्मीर का सबसे बड़ा अखबार है इंग्लिश डेली, ये कल का अखबार है। मैं इस अखबार के मालिक से पूछ रहा हूं अपोजिशन की न्यूज कहां पे है? कहीं नहीं। आप सारे पन्ने घुमा के देख लीजिए पिछले 6-7 महीने के। ये हिंदुस्तान का आईन आपको बोलता है जितनी स्पेस आपको रूलिंग पार्टी को देनी है उतनी स्पेस आपको अपोजिशन को भी देनी है। अपोजिशन का आप मुंह बंद कर रहे हैं। आई एम आस्किंग द ओनर ऑफ दिस न्यूज पेपर, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स ऑफ माइन हैव यू इशूड इन लास्ट 7 years? आपने मजाक बनाया है जर्नलिज्म का, आपने धंधा बनाया है जर्नलिज्म का। आप मुझे एक बात बताइए, आप ही जर्नलिस्ट में से वेद बसीन साहब थे यहाँ कश्मीर टाइम्स के, आज जो वायर की मालिक है या न्यूज लॉन्ड्री वाले हैं वो शागिर्द रहे हैं वेद बसीन के। कश्मीरियों ने वैसे जर्नलिस्ट पैदा किए हैं, आज आपने अखबारों का मजाक बनाया, यू हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। ये हालत है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बोल रहा हूं, आप सिक्योरिटी बीजेपी वालों को देंगे, हमें नहीं देंगे। आप अखबारों में हमारे बयानात को बंद कर लेंगे। सोशल मीडिया इज बीइंग हेवीली रेगुलेटेड। आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग फॉर लास्ट 5 months एंड yesterday it was reiterated by the largest opposition party of India. कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने यह बात आपको कही कि क्यों ईवीएम पे इलेक्शन होगा। मैं गारंटी से बोलता हूं 400 क्या बीजेपी 40 भी पार नहीं करेगी। आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराइए। हमने वो रेमेडीज भी दी है और वो तजावीज जो इलेक्शन कमिश्नर से हमें बोलनी थी वो हम आपके जरिए दुनिया के सामने रखेंगे। आपको मालूम है 2019 में भी एक पार्लिमानी इलेक्शन हुआ, सब लोगों को बुलाया गया, whether they were registered, recognized, any party. I was a part of one of the panels who met the election commissioner. जब हम उस वक्त मिले तो आज क्यों नहीं मिले? क्योंकि यही डर सता रहा था इलेक्शन कमीशन को कि ये जो सारी चीजें हैं आपकी वो अवामुन्नास के सामने आ जाएगी, वो लोग समझ जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में। और इसमें हम यही बात आपको आखिर में भी बता रहे हैं। इसमें एक ही अफसोस की बात है कि जो इसमें सीरियस काम यहाँ पे हुआ है, यही चीजें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने में हम जैसे लोग बेबाकी से उनको बता देते कि ये मामला है आपका जिसको आपने आज तक दुरुस्त नहीं किया है और हमको आपके ईवीएम के तहत इलेक्शन कंडक्ट कराने में बहुत आपत्ति, एतराज है।